व्हाट इज टेक्नोलॉजी? आखिर इंसानों को टेक्नोलॉजी कैसे खत्म कर रही है और इंसानों को टेक्नोलॉजी कैसे कमज़ोर बना रही है? टेक्नोलॉजी से पहले क्या था और आज टेक्नोलॉजी आने के बाद इंसान क्या है, वो आपको इस वीडियो में आज ज़रूर पता लगेगा। इस वीडियो को ज़रा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक वाली वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना, नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है और आप उसे मिस कर दोगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है एजेस और आप देख रहे हैं एजेस इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए सही है और या फिर गलत। वैसे सही भी है, गलत भी है, तो दोनों मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा आपका कीमती समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, पहले क्या होता था कि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी हमें कुछ सीखना हो तो हमें किसी इंसान के पास जाना पड़ता था। तो वो इंसान थोड़ा भाव खाता था, कुछ भी एटीट्यूड दिखाता था कि मुझे कुछ ज़्यादा आता है, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं। लेकिन अब के समय में जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो आपके लिए यूट्यूब है। यूट्यूब पर लाखों लोग ऐसे हैं जो आपको सिखाएंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे इंटरनेट के थ्रू। तो अब आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई साहब प्लीज़ मुझे ये सिखा दो। अब आप यूट्यूब पर सीधा सर्च करके ये फलाना जिनका कुछ भी सर्च करके आपको हज़ारों वीडियोस वैसे टाइप की आ जाएगी। जो भी आप सीखना चाहते हो आज आप यूट्यूब से बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हो। मैक्सिमम सभी लोगों को कुछ भी नया करना हो या कुछ भी सीखना हो वो सबसे पहले यूट्यूब पर ही सर्च करेगा। किसी को नया फ़ोन लेना हो या फिर किसी को कुछ बनाना हो या फिर किसी को फ़ोन की सेटिंग में कुछ करना हो, वो पहले यूट्यूब पर ही सर्च करेगा। तो ये है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। लेकिन अब जरा टेक्नोलॉजी के नुकसान भी सुन लो। गाइस, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि हाँ आप अपनी फैमिली को पहले जैसे टाइम दे पा रहे हो? क्या आप उनके साथ बैठ पा रहे हो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर पा रहे हो? नहीं। तो आपका जवाब नहीं होगा। गाइस, पहले क्या होता था कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जब सेलफोन नहीं होते थे तब एक छोटा सा टीवी हुआ करता था जिसमें महाभारत या फिर रामायण आया करती थी DD1 चैनल पर। तो अपना सारा कुछ काम करके सभी लोग टीवी के सामने फैमिली के साथ महाभारत देखने के लिए बैठ जाते थे या फिर रामायण। लेकिन गाइस, आज के टाइम में क्या है कि सबके पास सेल फोन है, सब अपने अपने हेडफोन लगाकर फिल्में देखने में लगे हुए, कोई वेब सीरीज देखने में लगे हुए, कोई नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह सब अलग अलग कमरे में बैठकर देख लिया। जिसकी वजह से आजकल टीवी बहुत कम लोग देख रहे हैं, वो भी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से कोई भी देखता नहीं होगा, कम से कम 5% ही देखते होंगे आज के टाइम में फैमिली के साथ कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी नहीं। पहले तो सिर्फ 2 ही चैनल हुआ करते थे, शायद एक DD1 था, एक तो मेरे को पता नहीं। सब लोग फैमिली के साथ टीवी पर चिपके रहते थे और इंजॉय करते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी के आने से हम अपने रिश्तों को थोड़ा कम कर रहे हैं और अपने फैमिली को भी हम कम टाइम दे पा रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा नुकसान। अब बात करते हैं इंसानों की मेंटलिटी पावर की, यानी कि दिमाग की पावर की। तो गाइस, आपको पता होगा कि जब सेलफोन नहीं हुआ करते थे तो बल्कि छोटे छोटे सेलफोन हुआ करते थे जिसमें ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं हुआ करता था। लेकिन अब तो बड़े बड़े मतलब कि 128 GB 256 GB ऐसे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। अब के ज़माने में ये है कि इंसान ज़्यादा नंबर्स को याद ही नहीं कर पाता। पहले ये होता था कि इंसानों के दिमाग में 10, 12 या 20 नंबर या कई तो बहुत सारे नंबर्स को याद रख पाते थे। लेकिन अब के ज़माने में क्या है कि लोग अपने घर वालों के नंबर याद नहीं रख पा रहे हैं। अब फ़ोन है, सीधा उसमें सेव करके रखते हैं। अब नंबरों को दिमाग में याद रखने की क्या ज़रूरत जब इतने महंगे महंगे फ़ोन हैं। तो इसी करके टेक्नोलॉजी जिस तरह से डे बाय डे में इंक्रीज़ हो रही है, वैसे ही मेंटलिटी पावर इंसानों की कम होती जा रही है। आप में से ज़रा मेरे को ज़रा कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने घर वालों के नंबर भी ज़्यादातर याद नहीं। और आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जाती है वैसे कभी टेक्नोलॉजी डिक्रीज़ तो होगी नहीं, वो हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी। वैसे वैसे इंसानों के अंदर की इंसानियत भी ख़त्म होती जा रही है और तो और इंसानों की हवस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज टेक्नोलॉजी इंक्रीज़। वो कैसे? अब जैसे कि सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जो लोगों की हवस को बढ़ा रही है और तो और लोगों की इंसानियत को अंदर से ख़त्म कर रही है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि रेप वगैरह जब से टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे रेप भी ज़्यादा होते जा रही है, क्योंकि पॉर्न की दुनिया रेप को बढ़ावा दे रही है। और अब बात करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरनाक हो रही है। गाइस, क्या आपको पता है कि जब हमारे फ़ोन में नेटवर्क्स आते हैं तो उससे हमारे फ़ोन से बहुत सी सारी रेडिएशंस निकलती है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब आपने देखा होगा कि इंसानों को भूलने की बहुत ही ज़्यादा बीमारी हो रही है। वो किस वजह से? हमारे फ़ोन से हज़ारों रेडिएशंस निकलती है उस कारण से। आपको क्या लगता है कि हमारे हाथ में फ़ोन है वो हमारे लिए पूरी तरह से सेफ़ है? नहीं। फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन हमारे दिमाग को डिफेक्ट करती है जिससे हमारे बहुत सी दिमाग की बीमारियां भी लगती है, जैसे सिर दर्द, डिप्रेशन, माइग्रेन, ऐसा वगैरह रेडिएशन से हो सकता है।
और कहा जाता है दोस्तों कि अगर हो सके तो अपने फ़ोन को कान से लगाकर मत सुनिए, अगर हो सके तो स्पीकर पर लगा के सुनिए, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन को कान से लगाते हैं तो उससे बहुत सारी रेडिएशन आपके सीधा दिमाग पर पड़ती है और आपके दिमाग में बहुत सारे डिफेक्ट भी आ सकते हैं। इसलिए हो सके तो फ़ोन को हमेशा स्पीकर पर डालकर सुनिए। और गाइज, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सोते समय अपने फ़ोन को अपने बिस्तर पर अपने पास ही रखते होंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। गाइज, ऐसा करने से आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इससे आपको दिमाग के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और इसके पीछे का कारण है सिर्फ फ़ोन की रेडिएशन। तो फ़ोन को अपनी ज़रा बेड से दूर रखिए, सोते समय तो स्पेशली। गाइस, आप सभी ने एक बात तो डिनोट की होगी कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से कोई भी टाइम पर नहीं सो पाता है। पहले के टाइम पे ये होता था कि सब लोग 10 बजे के आसपास सो जाते थे, लेकिन अब तो 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। कईयों की पबजी नहीं मुक्ति, कईयों की चैटिंग नहीं मुक्ति, कईयों की फिल्में और कईयों का नेटफ्लिक्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है लोग टाइम पर नहीं सो पा रहे हैं, उनकी बॉडी वीक होती जा रही है। लेकिन ये बात भी है, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से काम ज़रा फटाफट होने लगे हैं। पहले जो काम 20 साल में होते थे अब वो सिर्फ 2 साल में हो जाते हैं। पहले हमें मतलब की बातचीत करने के लिए कहीं दूर मतलब कि अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था बाय पोस्ट, लेकिन अब क्या है, सीधा फ़ोन कॉल करो, अपनी बात को पहुँचाओ एक देश से दूसरे देश, अपने मतलब कि मैसेज भी कर लो, कुछ भी कर लो। अब तो टेक्नोलॉजी मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। नहीं, पहले के ज़माने में तो हमें चिट्ठियाँ लिखकर अपनी बात दूर तक पहुँचानी पड़ती थी। कई तो कबूतरों का इस्तेमाल भी करते थे चिट्ठियां पहुंचाने के लिए। अब गाइस, बात आती है कि टेक्नोलॉजी आगे जाकर इंसान को खत्म कर देगी या फिर इंसानों के लिए सेफ रहेगी। अगर मेरी बात मानो तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेंजर होने वाली है। अच्छा, क्योंकि गाइस, इंसान टेक्नोलॉजी को क्यों बढ़ा रहा है? अपने आराम के लिए। अब इंसान मेरे को लगता है रुकेगा तो नहीं, बल्कि वो अपने और ऐशो आराम के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाता रहेगा। अब इंसान रुकने वाला तो नहीं है, ये तो मेरे को पता है। तो अब आगे जनकर बनेंगे रोबोट्स, जैसे कि ड्राइवर, फार्मर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब काम रोबोट्स करेंगे। इंसान अपना पैर तक नहीं लाएगा काम करने के लिए, सब काम वो रोबोट पर छोड़ देगा। सिर्फ 10 मीटर की दूरी को चलने के लिए भी वो रोबोट का सहारा लेगा। मतलब ये होगा कि इंसानों का सिर्फ दिमाग चलेगा, लेकिन सारा नीचे का हिस्सा वो रोबोट के सहारे छोड़ देगा। और इस तरह से मशीनें और रोबोट्स इंसानों की दुनिया पर कर लेगी कब्जा, क्योंकि इंसानों की मेंटेलिटी और मसल पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो सब काम मशीनों के भरोसे छोड़ देगा। और गाइज, मैंने एक बहुत समय पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि सन 2011 में एक साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया था, जिससे पूछा गया ये था कि क्या कभी रोबोट्स दुनिया पर राज कर सकेंगे। और जवाब में उस रोबोट ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, यानी मारेंगे तो नहीं, लेकिन हमें तुम्हें कैद करके जरूर रखेंगे। और उस साइंटिस्ट ने उस रोबोट को तभी खत्म कर दिया था। उसे पता था कि ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब आप ही ज़रा मेरे बातों से हिसाब लगा लो कि टेक्नोलॉजी सही है या फिर गलत। वैसे तो सही भी है और गलत भी है, तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया। और अगर आप मेरी बात हो तो अगर लिमिट का यूज़ किया जाए तो सही है, लेकिन अनलिमिटेड यूज़ किया जाए तो गलत है। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो पेट फट जाएगा, अगर ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो दिमाग फट जाएगा, और अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो भैया ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे आगे चलकर। तो हर चीज़ का अगर एक लिमिट में यूज़ किया जाए तो वो सही है। पहले ये होता करता था कि लोग अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिया करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी लोग फ़ोन में कैलकुलेटर को निकालते हैं। इसलिए थोड़ा कम यूज़ कीजिए, अपने फैमिली को भी टाइम दीजिए और ज़्यादातर दूसरी गेमें भी खेलिए, इंडोर या आउटडोर। जो पहले खेलते थे हम लूडो वगैरह, फ़ोन में नहीं, वो असली वाली सुडोको वगैरह खेलिए, और जो आउटडोर खेलते हैं फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह वगैरह वैसे खेलिए, पबजी नहीं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लेके आ सकूं। और इस वीडियो में आपको कुछ भी कमियां लगती है, कुछ भी खराब लगता है, कुछ भी मैंने जो मतलब बोला, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और बस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।